मम्मी एकदम से बोली, यार तो किस बात की देर है, मेरी गुफा गर्म है, अपना औजार डाल दो। फिर मम्मी पलंग पर लेट गई और उन्होंने अपनी टांगों को चौड़ी करके फैला दी। विक्की भैया मम्मी के ऊपर आ गए और अपने औजार को मम्मी की गुफा पे सेट किया। तभी मम्मी बोली, जल्दी करो विक्की, फाड़ दो, इसे बहुत सालों से प्यासी है मेरी ये गुफा। विक्की ने एक जोर का झटका मारा और उनका लंबा औजार मेरी मम्मी की गीली गुफा फाड़ता हुआ पूरा अंदर चला गया। मम्मी जोर से चिल्ला उठी और कहने लगी, उफ विक्की, निकाल ले इसे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी गुफा फाड़ डाल दी इसने। विक्की शांत हो जा गीता, थोड़ी देर बाद तेरा दर्द अपने आप कम हो जाएगा। मम्मी ने रोते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है विक्की, मेरी फट गई है। मेरी मम्मी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब विक्की फिर से मम्मी के गालों और होठों को चूमने लगे, एक गोले को मुंह में लेकर चूसने लगे। हम लोग गुजरात में रहते हैं। पापा प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जिस कारण से वो अक्सर शहर से बाहर ही रहते हैं। हमारे घर की परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। हम लोग एक किराए के मकान में रहते हैं। मेरी मॉम घर में सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में ही घूमती है, वो ब्रा पैंटी आदि कुछ भी नहीं पहनती है। मेरी पूरी फैमिली खुली विचारधारा वाली फैमिली है, तो मॉम घर में एकदम खुलकर रहती है। मेरे पापा का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण से उनका औजार अब खड़ा नहीं हो सकता था और वो मेरी मॉम के साथ ठुकाई नहीं कर सकते थे। ये एक बड़ा कारण था जिस वजह से मेरी मॉम रोज रात को अपनी रसीली गुफा और फुद्दी में कुछ न कुछ डालकर खुद को शांत करती थी। मुझसे अपनी मॉम का ये दुख देखा नहीं जाता था और मैं हर वक्त उदास रहने लगा था। मेरा स्कूल में भी मन नहीं लगता था। मैं बस यही सोचता रहता था कि किस तरह से अपनी मॉम का कष्ट दूर कर सकूं। एक दिन मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे पूछा, क्या हुआ राजेश, तू हमेशा दुखी क्यों रहने लगा है? पहले तो मैंने आनाकानी की, मगर जब उसने मुझे दोस्ती का वास्ता दिया तो मैंने उससे कसम खाने को कहा कि जो मैं तुझे बताऊंगा वो तू अपने तक ही सीमित रखेगा और हो सके तो मुझे इस समस्या से निजात दिलाने में मदद करेगा। अब मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने कहा, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, अगर तू बुरा ना माने तो बताऊं। मैंने तुरंत हाँ कर दी और कहा, बताना, मैं अपनी मॉम की हेल्प कैसे करूं? उसने बताया कि मेरे बाजू वाले अंकल अकेले ही हैं, उनकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही है। मैं उसकी तरफ देख रहा था कि यह उपाय बता रहा है या अपने पड़ोसी अंकल की समस्या बता रहा है। उसने मेरी तरफ देखते हुए आगे कहा कि उनके पास बहुत पैसे हैं, पर कोई प्यार करने वाला नहीं है। तू उन अंकल से मिल ले, वो तेरी मॉम की हेल्प कर सकते हैं। मम्मी ने विक्की भैया का एक हाथ पकड़ा और रजाई के अंदर डाल लिया और गुफा के पास ले गई। विक्की भैया ने शायद एक उंगली मेरी मम्मी की गुफा में डाल दी थी। मम्मी के मुंह से आवाज आई। मेरी मम्मी ने फिर विक्की की तरफ वासना भरी निगाहों से देखा और बोली, विक्की कुछ करो, नहीं तो मैं आज मर जाऊंगी। विक्की भैया ने पजामा और टी शर्ट पहन रखा था। फिर मम्मी मुझे बोली, बेटा अमित, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अब विक्की मेरा ख्याल रखने के लिए है रात में, तुम सो जाओ। मैं काफी कुछ समझ चुका था तो मैं बोला, ठीक है मम्मी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। काफी देर मैं लेटा रहा पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर 15 मिनट के बाद मैंने सोचा कि देख कर आता हूं कि विक्की भैया मम्मी के साथ क्या करते हैं। जब मैं मम्मी के कमरे के पास गया तो कुछ जोर जोर से सांसें चलने की आवाज आ रही थी और मम्मी के कमरे का दरवाजा बंद था। फिर मैं खिड़की के पास गया जिससे अंदर का साफ साफ दिखाई रहा था। मैंने अंदर देखा तो विक्की भैया नंगे खड़े थे और मम्मी घुटनों के बल बैठकर विक्की भैया का औजार चूस रही थी। भैया का औजार 8 इंच का तो होगा ही और 3 इंच मोटा। मम्मी ने भैया का औजार अपने हाथों में ले लिया और उसने बिना देर किए सीधा अपने मुंह में ठूंस लिया। विक्की भैया ने अपनी आंखें बंद करके अपना औजार मम्मी के मुंह में अंदर बाहर करना शुरू कर दिया और विक्की बीच बीच में मम्मी के बालों को पकड़कर उसके मुंह को अपनी तरफ दबा देता, जिससे औजार मम्मी के गले तक उतर जाता। मम्मी की आंखों से आंसू निकालने लगे तो औजार मुंह से बाहर निकाल दिया। अब मेरी मम्मी बोली, विक्की तुम्हारा औजार चूस कर मुझे आज मजा आ गया। विक्की बोले, मेरी रानी और चूस। गीता यार, तुम कितना अच्छा औजार चूसती हो। मेरी मम्मी ने भैया का औजार फिर अपने मुंह में ठूंस लिया। मम्मी एक हाथ से अपनी गुफा को भी मसल रही थी। करीब 10 मिनट तक मम्मी ऐसे ही औजार चूसती रही। फिर भैया ने कहा, गीता अब मुझे तेरी गुफा की ठुकाई करनी है। मम्मी एकदम से बोली,
यार, तो किस बात की देर है? मेरी गुफा गर्म है, अपना औजार डाल दो। फिर मम्मी पलंग पर लेट गई और उन्होंने अपनी टांगों को चौड़ी करके फैला दी। विक्की भैया मम्मी के ऊपर आ गए और अपने औजार को मम्मी की गुफा पे सेट किया। तभी मम्मी बोली, जल्दी करो विक्की, फाड़ दो, इसे बहुत सालों से प्यासी है मेरी ये छुत। विक्की ने एक जोर का झटका मारा और उनका लंबा औजार मेरी मम्मी की गीली गुफा फाड़ता हुआ पूरा अंदर चला गया। मम्मी जोर से चिल्ला उठी और कहने लगी, उफ, विक्की निकाल ले इसे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी गुफा फाड़ डाल दी इसने। विक्की, शांत हो जा गीता, थोड़ी देर बाद तेरा दर्द अपने आप कम हो जाएगा। मम्मी ने रोते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है विक्की, मेरी फट गई है। मेरी मम्मी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब विक्की फिर से मम्मी के गालों और होठों को चूमने लगे, एक गोले को मुंह में लेकर चूसने लगे। फिर थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी की गुफा का दर्द कम हुआ तो मम्मी वासना से अपनी फुद्दी को ऊपर नीचे करने लगी। फिर विक्की भी धीरे धीरे औजार को अंदर बाहर करके मेरी मां की ठुकाई करने लगा। अब मम्मी आहें भरने लगी। फिर अचानक विक्की ने धक्कों की गति तेज कर दी। कमरे में मेरी मम्मी की सिसकारियां गूंज रही थीं। फिर 1 मिनट बाद मम्मी बोली, अब बस भी करो विक्की। विक्की भैया बोले, तुमने तो अपना पानी निकाल लिया, लेकिन मुझे भी अभी बहुत टाइम है। मम्मी ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ जान, तुम्हारा औजार बहुत सख्त है, इतनी आसानी से नहीं थकता। अब विक्की भैया ने मम्मी को खड़ा किया और एक पैर पलंग पर तो दूसरा पैर जमीन पर रख दिया। विक्की भैया ने अपना औजार मम्मी की गुफा पर रख और जोर जोर से औजार को अंदर बाहर करने लगे। अब मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा था। उस दिन मैं और मेरा दोस्त उसके पड़ोसी अंकल के घर गए। जब मैंने उन अंकल को देखा तो सन्न रह गया। उनका नाम रोहन अंकल था। वो बिल्कुल काले और 6 फीट की हाइट मोटे थे और देखने में किसी सांड जैसे लगते थे। उन्होंने एक चुस्त सफेद पैंट पहनी थी जिसमें से उनका मोटा खड़ा औजार साफ फूला हुआ दिख रहा था। वो शायद उस वक्त कोई ब्लू फिल्म देख रहे थे। मेरे दोस्त ने अंकल को मेरी सारी बात बताई। तब रोहन अंकल ने मुझसे कहा कि बेटा, तू अपनी मॉम की फोटो तो दिखा। मैंने झट से मोबाइल में से अपनी मॉम की फोटो उनको दिखा दी। उन्होंने मेरी सुंदर मॉम को देखते ही कहा, अरे ये तो बड़ी खूबसूरत है। ये कहकर उन्होंने वो फोटो अपने मोबाइल में ले ली। फिर उन्होंने मेरे दोस्त से कहा, तुम जाओ, मुझे राजेश से कुछ अकेले में बात करनी है। मेरा दोस्त चला गया। अब उन्होंने मेरे सामने ही अपना औजार निकाला और अपने मोबाइल पर औजार का सुपारा हिलाने लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक काला भैंसा सा आदमी मेरे सामने मेरी मॉम की पिक पर अपना औजार हिला रहा था। तभी रोहन अंकल ने कहा, देख बेटे, तेरी मॉम बिल्कुल जवान गदराई हुई मस्तमाल है। मैं इनको ठुकाई करना चाहता हूं और इन्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, तेरी मॉम की वासना भी शांत हो जाएगी। अंकल ने इतनी खुली बात कही थी कि मुझे एक बार में ही समझ में आ गया कि अंकल काले जरूर हैं, मगर बात बड़ी उजली कर रहे हैं। मैंने कहा, पर अंकल, मैं अपनी मॉम से कैसे इस हेल्प की बात करूं? अंकल, तू कल इनको मेरे घर पर लेकर आ जा। तू उनको बोलना कि मेरे घर पर उनके लिए एक जॉब है और पगार 20,000 मिलेंगे। ओके। मैं 20,000 की जॉब सुनकर खुश हो गया और मैंने मन ही मन पक्का कर लिया कि मॉम जरूर ही इस जॉब के लिए रेडी हो जाएंगी। फिर अंकल ने घर के हालात के बारे में जाना। मैं उन्हें सब बता दिया कि डैड अब मॉम के सिर्फ पति भर हैं। वो उन्हें ठुकाई में संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और घर में दादा दादी जी भी हैं। अब अंकल ने कहा, मैं तुम्हारी मॉम को सिर्फ जॉब ही नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को अपने घर में रहने की इजाजत भी दे दूंगा। बस तुझे अपने दादाजी से इस कागज पर साइन कराने होंगे। फिर अंकल ने अपनी टेबल की दराज से एक कागज निकाला और उस पर कुछ लिखकर मुझे देते हुए कहा कि अपने दादा से इस पेपर पर साइन जरूर से करवा लेना। मैंने पूछा, अंकल, ये किस चीज के पेपर हैं? अंकल ने बिंदास कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि तेरी मॉम अब से मेरे घर की है और उस पर सिर्फ मेरा ही हक होगा। उसको तू या तेरा बाप छू भी नहीं सकता। मैं अपनी मॉम के लिए बीवी शब्द सुनकर एक बार को तो चुप हो गया, मगर मैंने सोचा, अंकल मासिक पगार इतनी ज्यादा दे रहे हैं कि मॉम मान ही जाएंगी। अंकल, मगर ये सब मैं दादाजी से कैसे कह सकूंगा? अंकल, बेटा, वो मुझे नहीं पता, मुझे तो इस पेपर पर साइन चाहिए और कल के कल तू अपनी पूरी फैमिली को यहां लेकर आ सकता है। मैं सबके सामने तेरी मॉम को ठुकाई करके अपनी रानी बनाऊंगा,
ताकि कल को किसी को कोई दिक्कत ना हो। मैं सोचने लगा कि अंकल सबके सामने मेरी मॉम को ठुकाई करेगा। अंकल, सोच ले राजेश, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ओके अंकल, मैं ट्राई करता हूं और शाम को आपको कॉल करता हूं। अंकल ने ओके कहा तो मैं अपने घर पर आ गया। मेरी मॉम बाहर गेट पर सब्जी लेने जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मुझे देखकर मॉम ने कहा कि बेटा, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूं, फिर तुझे खाना परोस दूंगी। मैंने कहा, मॉम, मैं अपने हाथ से खाना परोस लूंगा, आप आराम से आ जाना। मॉम चली गई। मैं तुरंत दादा दादी के पास गया और बोला कि दादा, ये स्कूल का फॉर्म है, इस पर आप साइन कर दो। दादाजी, ये फॉर्म किस चीज के बारे में है बेटा? मैं, कुछ नहीं दादाजी, आप साइन कर दो ना। दादाजी, ले बेटा, साइन कर दिए। मैंने पेपर उनके हाथ से लिया और थैंक यू दादाजी कहकर झट से उस पेपर की पिक लेकर रोहन अंकल को भेज दी। अब मैंने उस पेपर को अपनी किताब में रख लिया। रोहन अंकल का फोन आ गया। वो बोले, शाबाश बेटे, अपने दादाजी को बता दिया ना कि तेरी मॉम के साथ क्या होगा? मैं, नहीं अंकल, मैंने उनसे झूठ बोलकर साइन करवा लिए हैं। अंकल, ऐसे नहीं बेटे, ये गलत है। अब जाकर उनको सब सच बताओ और फोन ऑन रखना, मुझे तेरी बात सुननी है। चल जा, अब जल्दी से अपनी मॉम के लिए सुख के काम कर। मैं संकोच के साथ दादाजी के पास गया और उनसे बोला, दादाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दादाजी, हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? दादाजी, मैंने झूठ बोलकर आपसे साइन करा लिए हैं। मैंने एक काम किया है जिसके लिए ये साइन जरूरी थी। वो काम पता नहीं आपको कैसा लगेगा। दादाजी, क्या किया तूने, बता। मैंने हमारी गरीबी दूर करने के लिए एक डील कर ली है। अभी जो पेपर पर आपसे साइन करवाए हैं ना, वो स्कूल के नहीं थे, बल्कि मेरे दोस्त के पड़ोसी रोहन अंकल ने दिए थे। दादाजी, उसमें क्या लिखा था बेटा, बताओ। दादाजी, उसमें लिखा था कि कल से मेरी मॉम को उनके घर पर जॉब करनी है। उन्हें इसके एवज में 20,000 रुपए मिलेंगे और हम सब उनके साथ उनके घर में ही रहेंगे। हमारा मेरी मॉम रश्मि पर कोई हक नहीं रहेगा। हम सब उस घर में वही करेंगे जो रोहन अंकल कहेंगे। बदले में वो हमारी सारी मदद करेंगे। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। दादाजी, अरे बेटा, इसमें क्या फिक्र करने की बात है, बल्कि मुझे तो आज तुझ पर गर्व है कि तूने अपनी मॉम के लिए एक मर्द ढूंढा है जो उसकी सारी कमी को पूरा करेगा। वैसे भी तेरी मॉम रश्मि को सूरत से अब किसी भी तरह का जिस्मानी सुख नहीं मिलता है। रश्मि मेरे सामने भी अपने शरीर को मस्ती रहती है। मॉम ने कहा, ठीक है पापा जी, पर मेरी एक शर्त है कि आप लोगों पर उसका कोई हुक्म नहीं चलेगा। वो मेरे साथ चाहे जैसे जो कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दादाजी, ठीक है बेटी, वो हम बात कर लेते हैं। और सुन, हमें कल सुबह ही उसके घर जाना है, तू रेडी रहना। मॉम, ओके पापा। दादाजी, खुश रह बेटी। और मैं उसे सब बता देता था। विक्की भैया किसी ना किसी बहाने हमारे घर आते रहते हैं। मुझे पता था कि मेरी मम्मी भी ठुकाई के लिए तड़प रही थी, क्योंकि पापा के बिना उनकी गुफा प्यासी रहती थी। एक दिन जब मैं स्कूल से आ रहा था तो अचानक मुझे रास्ते में विक्की भैया मिल गए। वे बोले, अमित चल, मैं तुझे घर पर छोड़ देता हूं। रास्ते में एक दुकान पर से मुझे चॉकलेट दिलाई। जब हम घर पे आए तो मैं घर में घुसा। मैंने देखा कि मम्मी कमरे में कपड़े बदल रही थी। मम्मी ब्रा और पेटीकोट में थी, ब्लाउज पहन रही थी। तभी विक्की भैया भी घर के अंदर आ गए। उन्हें देखकर मम्मी ने जल्दी से साड़ी पहनी और हमारे पास आ गई। मम्मी ने मेरे हाथ में चॉकलेट देखी तो विक्की से बोली, विक्की, तुम मेरे बच्चे का कितने अच्छे से ध्यान रखते हो। विक्की बोले, अरे यह सब तो मैं आपके लिए ही करता हूं। गीता, तुम आज ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। मम्मी मुस्कुरा गई और गुफा को हल्के हाथ से खुजली करने लगी। विक्की, गीता, आपको इस खुजली का कुछ इंतजाम करना होगा। मम्मी, विक्की, तुम जानते हो कि अगर औरत का पति ना हो तो औरत को कितनी खुजली होती है और कितनी प्यासी होती है, और मैं तो एक विधवा हूं। विक्की अपना औजार को मसलते हुए बोला, गीता, कभी जरूरत हो तो मुझे याद करके देखो। मम्मी ने हाँ में सिर हिलाया। एक